हालेलुया। हम एक बार फिर से आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करते हैं और विक्ट्री की टीम्स में इस ऑनलाइन संडे स्कूल में हम आपको स्वागत करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें और आगे बढ़े, एक छोटी सी इंसिडेंट को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस प्रकार से है कि एक राज्य में एक राजा होता है। राजा बहुत ही दुखी हो गया होता है और वो अपने राज्य में इस प्रकार से ऐलान करता है कि कुछ ऐसा पेश किया जाए कि मैं आनंदित हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं वापस से। और राजा उस घोषणा को पेश करता है तो और इनाम भी वो रखता है। तो सारे लोग, राज्य के सारे स्किलफुल पीपल, जिनको जो भी जिनको आता है, वो राजा के सम्मुख उसे पेश करने के लिए राजभवन में आते हैं। कोई उसे जादू दिखाता है, कोई गीत बजा के दिखाते हैं, कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स राजा के सामने बजा के दिखाते हैं, कोई राजा को कुछ बना के खिलाता है। अलग अलग तरीके की चीज़ें, सब कुछ राजा को पेश करी जाती है, पर राजा का हृदय जो है वो आनंदित नहीं होता है। तभी क्या होता है, एक छोटा सा नौकर के समान राजा के महल में एक कर्मचारी होता है। वो राजा के पास आता है, राजा को अपने हाथ की अंगूठी देता है और राजा से कहता है, राजा जी इसमें कुछ लिखा है, आप इसे पढ़िए। तो जब राजा उस अंगूठी को देखता है और उसे पढ़ता है, राजा के मुंह में मुस्कुराहट आ जाती है। राजा खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है और राजा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे उस अंगूठी में क्या लिखा था? उस अंगूठी में लिखा था कि ये समय बीत जाएगा। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस का समय, ये लॉकडाउन का समय और सारे समय जो हमें परमेश्वर के भवन में आने से रोकते हैं, जो हमें परमेश्वर में एक साथ मिलने से रोकते हैं, सारे समय बीत जाएंगे। तो क्यों ना हम भी आनंदित होकर इस गीत को गाएं जो इस प्रकार से, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके तमाम उपकारों के लिए, तमाम भलाइयों के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि ये समय बीत जाएगा प्रभु जी, जो हमें पिता परमेश्वर आपके भवन से दूर रखता है पिता, जो हमें आपसे मिलने से दूर रखता है प्रभु, ये समय बीत जाएगा प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है पिता। जैसे पिता हम विक्ट्री के टीम्स में पिता आगे की ओर बढ़ते हैं पिता, सॉन्ग गाते हैं पिता परमेश्वर, स्टोरीज सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन से हम सुनते हैं प्रभु, हमें आशीष दीजिए पिता। हमसे बोलिए, हमसे बातचीत करिए पिता, हमारे हृदय को पिता एक अद्भुत आनंद से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ सारा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे।
ऑनलाइन संडे स्कूल में। बच्चों, आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप हमसे जुड़े रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, और हमको आप देखते रहते हैं और हर एक कहानी को आप सीखते हैं। आप सभी का धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने अभी तक हमें संभाला है और अपनी कृपा, अपनी दया को हम पर बनाए रखा है, और इस माध्यम को परमेश्वर ने दिया है ताकि हम इस माध्यम से आप तक पहुंच सकें। बच्चों, आज आपके लिए एक मज़ेदार कहानी को लेकर आया हूं। आप इस कहानी को आप सुनेंगे और बड़ी अच्छा है इस कहानी को, तो आप बड़ी ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने बाइबल को खोल सकते हैं मेरे साथ। मत्ती की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में हम देखेंगे। 25वें अध्याय के 14 वचन से लेकर 29 वचन तक हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 29। इसमें से हम देखेंगे एक आदमी होता है जो बड़ी धनवान होता है, एक स्वामी होता है, हम कहना चाहिए एक स्वामी। उसके अंदर में काम करने वाले मजदूर वगैरह होते हैं, उसके नौकर होते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह उस मनुष्य की दशा की समान है। यहाँ पर हम देखेंगे, आज मेरी कहानी का नाम है टैलेंट, या हिंदी में हम कहेंगे हुनर। हुनर के बारे में हम देखेंगे। तो एक मनुष्य होता है, वो बहुत ही धनवान होता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास अच्छे घर होता है, उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति होते हैं, रुपया पैसा, बहुत सब चीज़ उसके पास होता है। तो उसके पास नौकर भी काम करते हैं, उसके पास नौकर रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो अपने दासों को बुलाता है। वो उसके 3 दास होते हैं, और 3 दासों को, अपने नौकरों को बुलाता है और उनको संपत्ति सौंप देता है कि जिसके पास जिस योग्यता है, जिसने सामर्थ्य संभालने के लिए, उतना उसको सौंप देता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छुपा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन दासों ने किया। जो पहले वाले को, जिसको 5 मिला था, उसने और जाकर अपना बिजनेस वगैरह किया और कुछ अपने लेन देन किया, अपने कुछ बिजनेस किया, व्यापार किया, और उसने 5 और तोड़े कमाए। और जिसको 2 मिले थे उसने भी बिजनेस वगैरह किया और 2 और कमाए। लेकिन जिसको 1 मिला था उसने क्या किया, अपने स्वामी के पैसे को उसने गया और उसको मिट्टी में खोदा और उसको छिपा दिया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उसने लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर बहुत दिन बीत जाते हैं। इसके बाद फिर जो स्वामी उनको धन संपत्ति सौंपा था, जो रुपये उनको सौंपा था, उसने आकर जब उनसे लेखा लेने लग गया, तो जिसको 5 दिया था उसने 5 और कमाया, उसके पास 10 हो गए। और उसने आकर अपने स्वामी को अपने हिसाब देता है, मैंने जो आपने मुझे 5 सौंपा था उसके मैंने और दुगना मैंने 5 कमाया है करके वो दास कहता है। तो स्वामी क्या कहता है कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और यहाँ पर इस प्रकार से कहा, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। दूसरे वाले दास को भी स्वामी ऐसा ही उसे कहता है कि धन्य हे विश्वास योग्य और अच्छे दास, तू मेरे आनंद में सहभागी हो करके यहाँ पर कहता है। और तीसरे को फिर क्या कहता है, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। यहाँ पर जिसको 1 मिला था उस दास ने क्या कहा कि मैं तुझसे बहुत डरता था और मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से तू काटता है, जहाँ तू नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं आपसे डर गया, इसलिए मैंने अपने 1 तोड़े जो आपने मुझे दिया था उसको मैंने मिट्टी में छिपा दिया, और जो तेरा है वह यह है करके
वो दास कहता है, तो उसके स्वामी फिर उसे क्या कहता है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। यहाँ पर क्या कहता है उसको, जिसको एक मिला था उस दास को क्या कहता है स्वामी, तू दुष्ट और आलसी दास है करके यहाँ पर कहता है। और फिर यहाँ पर कहता है कि अगर तू ऐसा जान रहा था तब तू क्यों सराफों को, यानी कि जो ज्वेलरी की दुकान होते हैं, जो सोना चांदी की दुकान होती है, उनको तूने क्यों नहीं दे दिया, ताकि मैं उनको अपना धन संपत्ति उनसे ब्याज से मैं उसका हिसाब ले लेता। यहाँ पर क्या कहता है फिर, इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। यहाँ पर क्या कहता है स्वामी, जो एक था उससे कहता, उसके पास से उसे भी ले लो जो उसके पास है, और जिसके पास 10 है उसको दे दो कहता है यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट में हम देखेंगे 29 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा, जिसके पास है ले लिया जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन हमें उन्हें इस्तेमाल करना है। उन्होंने हमें अलग अलग तरह के गिफ्ट्स या टैलेंट्स दिए हैं ताकि हम उन टैलेंट्स, उन गिफ्ट्स को हमें पहचानना है कि हमारे अंदर क्या है। किसी को हो सकता है अच्छे गाने का, किसी को अच्छे बजाने का, किसी को अच्छे ड्राइंग करने का, किसी को कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई हर चीज़, हर एक के अंदर अलग अलग गिफ्ट्स हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी से यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग गिफ्ट्स दिया है, हर एक को अलग अलग टैलेंट्स दिया है। तो उस टैलेंट्स में हमें बढ़ना है, उसको हमारे अंदर ही छुपा कर नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, और जिसको 2 मिले थे 2 और कमाए, और जिसको 1 मिला था उसने क्या किया था, मिट्टी में छुपा कर रख दिया था, उसे मिट्टी को खोदा और उसमें छिपा दिया था। उस तरह से हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें जिसको 5 मिला था उसे उसी तरह से हमें हमारे टैलेंट्स को, हमारे अंदर गिफ्ट्स है उसको हमें बढ़ाना है, ताकि हमारे उस गिफ्ट्स के द्वारा हमारे जीवन और आगे बढ़ेगा और हम आशीषित होंगे और दूसरों के लिए भी हम आशीषित होंगे। तो इसलिए बच्चों, यहाँ पर हम यही सीखते हैं कि जब हम बढ़ाते हैं हमारे गिफ्ट्स को, हमारे टैलेंट्स को, तो हम और ऊंचाई में हम जाते हैं और ऊंचाई में हम जाते हैं। तो इस तरह से हमें हमारे गिफ्ट्स को, हमारे टैलेंट्स को हमें बढ़ाना है। उस दुष्ट मनुष्य के समान नहीं होना है जो आलसी था। हमें आलसपन हमारे जीवन में नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमें दुष्ट और आलसी दास हमें नहीं बनना है। हमें उन जो 5 और जिसको 2 मिले थे उनके समान हमें बनना है। हमारे टैलेंट्स को हमें बढ़ाना है। अलग अलग तरीके से हमें परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, तो उन गिफ्ट में हम गिफ्टों को हमें पहचानना है, उस टैलेंट को हमें पहचानना है, उस टैलेंट्स के द्वारा हमें आगे बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक मेमोरी वर्स है, इसी अध्याय से जो 29 को मैंने पढ़ा था, उसके हम एक पोर्शन को हम लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। तो ये मेमोरी वर्स है बच्चों। तो बच्चों, आइए हम प्रेयर करेंगे और समाप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। जो कुछ प्रभु हमने सुना प्रभु आपके वचन से, पिता परमेश्वर आप हमें अनुग्रह दे, ताकि हम प्रभु अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स को पिता हम पहचानने पाएँ प्रभु, और तेरी उपस्थिति में प्रभु हम उनसे इस्तेमाल होने पाएँ। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कीजिए, और पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे पिता परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप आशीष कीजिए। पिता उन्हें सुरक्षा में आप अपने अनुग्रह में आप ढांपे रखिए पिता परमेश्वर, लगातार उन्हें संभालिए पिता परमेश्वर, के जीवन प्रभु आशीष में होने पाए पिता, और एक एक बच्चे प्रभु अपने गिफ्ट्स को, प्रभु अपने टैलेंट्स को प्रभु पहचानने पाए प्रभु, और आगे बढ़ने पाए प्रभु। हर एक को अनुग्रह दीजिए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।